नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सत्य प्रकाश और सबसे पहले हमारे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहब मौजूद है। हम ऐसे चैनल हैं जो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और प्रदेश की जनता को बताएंगे मुख्यमंत्री जी कि आखिर किन अपेक्षाओं को लेकर जो जनता ने जिन अपेक्षाओं को लेकर भाजपा को वोट दिया या जनता ने जिन अपेक्षाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है उन अपेक्षाओं को किस तरह से पूरा करेंगे और प्राथमिकता में आखिर होगा क्या। पहली प्राथमिकता जो थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, उस पर मुहर लग गई है कैबिनेट की पहली बैठक में। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी आपका। जी धन्यवाद। और पहला सवाल मेरा यही है कि अब ये मानकर चलें क्या मुख्यमंत्री जी की ये सरकार जो है वो सनातनी सरकार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से आई है। जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और सबसे पहले हम पूरे प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया है। और साथ ही साथ हम भारतीय जनता पार्टी के भी आभारी हैं जिन्होंने हमारे जैसे एक छोटे से सिपाही पर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भी आभारी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी के भी आभारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के भी आभारी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से, भगवान की दया से और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन हम ठीक से करने में कामयाब हो पाएंगे। रामलला के दर्शन कराने ले जाने वाले हैं आप, और पिछली सरकार ने जो हिंदुत्व की अपनी छवि गढ़ने की कोशिश की, राम वनगमन परिपथ या दूसरी चीजें, इसलिए मेरा यह सवाल था कि अब आप लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे और क्या करें? देखिए, हम लोगों का जो मोदी की गारंटी जी चुनावी घोषणा पत्र है, उसमें एक रामलला दर्शन योजना भी है। सरकारी खर्चे में छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या ले जाया जाएगा और वहाँ भगवान राम का दर्शन कराया जाएगा। आप आदिवासी समाज से आते हैं, एक छोटे से गांव से आप आते हैं और इतना बड़ा मैसेज फिर पार्टी ने दिया आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं। अब इसे किस तरह से देखें? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें एक छोटा कार्यकर्ता भी अपनी निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम के बदौलत विभिन्न पदों पर, बड़े बड़े पदों पर वो जाता है। ऐसी व्यवस्था किसी भी दूसरी पार्टी में नहीं है और हमारा सौभाग्य है कि हम उस पार्टी के एक सिपाही हैं। ये समाज अब और समृद्ध होगा, मतलब ये मानकर चले? बिल्कुल। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज देश के सभी वर्गों का विश्वास पार्टी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर बढ़ा है। सर, पहली गारंटी आप लोगों ने पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकान दिए जाएंगे, कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है। बाकी जो गारंटियां हैं उनके लिए प्राथमिकताएं किस तरह से तय होंगी? किसान भी अभी इंतजार कर। हाँ, शपथ ग्रहण के पश्चात कल पहला कैबिनेट का बैठक था और हम लोगों का वादा भी था। हम लोगों का मोदी की गारंटी में भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो पहला काम सरकार जो 18 लाख लोग, गरीब लोग जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में 5 वर्षों में वंचित हो गए थे, अपना हक उनको मिला नहीं था, उसको पूरा करेंगे। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कल पहले कैबिनेट में ही उसकी स्वीकृति हो गया है और अब पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में ऐसे ज़रूरतमंद लोग 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित होंगे। किसानों को कितना और कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे आप? वो लोग भी टकटकी लगा के देख रहे हैं, बाट जोड़ रहे हैं। वैसे तो देखिए, ये देश कृषि प्रधान देश है। छत्तीसगढ़ भी धान का कटोरा है। छत्तीसगढ़ में भी अधिकांश लोग कृषक हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों का चिंतन किया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया। पहले हमारे देश के किसान अच्छा से खेती कर पाएँ इसके लिए कर्ज लेते थे, महाजनों से कर्ज लेते थे और साल में उसका 100 या 1.5 ऐसा ब्याज देना पड़ता था। लेकिन इस देश के किसानों के लिए आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया, जिसके माध्यम से किसानों को कम ब्याज में लोन का प्रावधान हुआ। और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार में तो मतलब जब अपना कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक है, उसमें 0% में केसीसी में किसानों को लोन मिलता था। पहले फसल बीमा योजना खाली नाम मात्र का था, लेकिन उसको भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मतलब सरल किया। अब किसानों को फसल बीमा योजना का भी लाभ मिल रहा है। और आदरणीय जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो कृषि मंत्रालय का नाम ही बदल के कृषक कल्याण मंत्रालय रख दिए कि किसानों का मतलब समुचित कल्याण हो। और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और किसानों के लिए अलग से किसान चैनल, जिसके माध्यम से किसानों को हर तरह का अपडेट मिलते रहता है। डबल इंजन की सरकार और समृद्ध करेगी। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार किसानों को और समृद्ध करेगी। हम लोग किसानों का धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे, 1 एकड़ में 21 क्विंटल खरीदेंगे। एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था होगी। इस तरह से किसानों के लिए, उनके विकास के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 25 को सर जो बकाया बोनस है वो मिल जाएगा जो सर? हाँ, हम लोग 15 साल जब गवर्नमेंट में थे तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे और उसका कहीं ना कहीं हम लोग को सजा भी मतलब किसानों ने दिया था। लेकिन अब वो 2 साल का बोनस हमारी सरकार उन किसानों को देगी। एक सवाल सर इससे जुड़ा हुआ है कि जिन लोगों ने अभी धान अपना बीज दिया है उन्हें भी क्या 21 क्विंटल के हिसाब से लाभ देने पे आप लोग विचार करेंगे? देखिए, इस पर विचार करेंगे और किसानों के साथ न्याय होगा। एक मेरा सवाल और है, जीरो टॉलरेंस को लेकर किस तरह की नीति रहेगी? क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर पिछली सरकार को आप लोगों ने खूब टारगेट किया है। देखिए, जीरो टॉलरेंस हमारी पार्टी का कमिटमेंट भी है और आज गौरव के साथ कह सकते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9-10 साल हो गए केंद्र में। आज किसी एक मंत्री पर 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जबकि मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल का, हम भी उस समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। रोज़ उस समय समाचार पत्र उठा के देखते थे या टीवी का चैनल खोलते थे तो कोई ना कोई स्कैम मतलब सामने में आता था। लेकिन ये पार्टी की दृढ़ता है कि आज कोई भ्रष्टाचार नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उस पर जांच होगी और दोषी लोगों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी। सीजीपीएससी सहित तमाम मसलों में जो भ्रष्टाचार की बात थी उसको लेकर जांच की बात थी या और भी कई सारे जांच है, क्या लग रहा है कि उसमें और तेजी आएगी? चले सर। बिल्कुल, वो भी हम लोगों का कमिटमेंट है कि पीएससी में जो घोटाला हुआ है उसका उचित स्तरीय जांच कराएंगे। एक और मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोग अब सरकार में आए, प्राथमिकताओं में गरीब, लगातार प्रधानमंत्री ये कहते रहे कि भले जाति की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है लेकिन गरीब की बात भाजपा करती है, प्रधानमंत्री करते हैं, तो उस गरीब, उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का एक ध्येय होगा। बिल्कुल, जो हम लोगों के आदर्श हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने अंत्योदय का नारा दिया। अंत्योदय मतलब जो समाज के आखिरी छोर में जो सबसे ज़रूरतमंद है उसका पहले विकास हो, उसका उदय हो, और उसको हमारी पार्टी अपना आदर्श मान के चलती है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी जब 2014 में पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने और पहला उद्बोधन में उन्होंने कहा था, मेरा भी सौभाग्य था कि मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में वहाँ पर उपस्थित था सदन में। उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार गांव, गरीब, किसान के लिए समर्पित रहेगी। और आपको भी मालूम होगा कि पहला जो 5 साल का कार्यकाल था, गरीबों के लिए चिंता किया गया, उनके लिए शौचालय का निर्माण किया गया, उनके लिए गैस का सिलेंडर देने का काम किया गया, उनके लिए मकान देने का काम किया गया, उनको जनधन खाता में उनका खाता मतलब बिना बैलेंस के
मुफ्त में अनाज मुफ्त में अनाज। कोरोना के समय में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से, जो कि आगे आने वाला 2028 तक उसको आदरणीय मोदी जी ने बढ़ा दिया है। तो इस तरह से जो मतलब गरीब लोग थे, पेंशनर्स थे, उनके खाते में उस समय प्रति महीना 500 रुपया, इस तरह से गरीबों का हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ख्याल की है। चुनावी मोड में आप लोग हमेशा रहते हैं। हमने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह बेहद भव्य था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे पहन के हजारों लोग वहां पे मौजूद थे। तो अब माने कि अब शपथ तो हो गई नई सरकार का, अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आप लोग जुट गए हैं और उसी तरह से फिर मोदी में और भाजपा में स्थिति देख रहे हैं। क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है कि वो भी अब लग गई है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और हमेशा लोगों की सेवा में लगी रहती है। आप सबने देखा होगा कि 2 साल से हमारा देश नहीं दुनिया कोरोना से पीड़ित था और ऐसे समय में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ता थे जो अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों के बीच में सेवा का काम कर रहे थे। कोई मतलब ज़रूरतमंद को खाना खिला रहा था, कोई और तरह से उनकी मदद कर रहा था, इतना तक कि जिनके पैरों में जूता चप्पल नहीं थे, गर्मी का दिन था तो उनको जूता चप्पल देने का काम भी। और उसके लिए हम लोगों को पूरे देश में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को खोना भी पड़ा। हमारे अच्छे बड़े बड़े नेता, जनप्रतिनिधि भी मतलब काल कवलित हुए, लेकिन उसकी परवाह किए बिना हमारी पार्टी के लोग हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़ा रहे। तो हमारी पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। आखिरी सवाल है जाते जाते मेरा सवाल यही है कि मोदी की गारंटी, ये घोषणा पत्र आपका था, कई सारी गारंटी है, बड़ी बड़ी गारंटी है, कब तक माने कि इन गारंटियों पे और अमल होना अब शुरू हो जाएगा और तमाम गारंटियों को लेकर जो लोग बाढ़ जोड़ रहे हैं, मातारी वंदन योजना, महिलाएं बड़ी तादाद में वोट की भाजपा को, तो ये तमाम गारंटियाँ जो है पूरी होनी। मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है, एक एक करके समय पर सब पूरा होगा। हम लोग 5 साल के लिए सरकार में आए हैं और इस दरमियान में जो भी हम लोग का कमिटमेंट है मोदी की गारंटी में, वो सब पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, और इन्होंने ये कहा कि कमिटमेंट जो है, मतलब मोदी की गारंटी जो है, वो मोदी की गारंटी ज़रूर पूरा होगी इन 5 सालों के बीच में जितनी भी गारंटियाँ हैं। कैमरा पर्सन, तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।